सरकार के खुद के अपने हित है या फिर सरकार उन दवा कंपनियों के हित पूर्ति कर रही है, उनके हितों की, जो कंपनियां इस टीके को बना रही हैं ताकि अधिक से अधिक मात्रा में इस टीके को बेचा जा सके, अधिक से अधिक जबरदस्ती हर उस व्यक्ति को टीका लगाया जा सके जिसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर हम सरकार से मांग भी करना चाहते हैं और लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों को ये वायरस आया, संक्रमण हुआ, वो भले ही हॉस्पिटल में जाके ठीक हुए, भले ही वो घर में ठीक हो गए, तो जो लोग एक बार ठीक हो चुके हैं उनको इस टीके की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डॉक्टर संजय राय बोल रहे हैं, जो कि महामारी विशेषज्ञ हैं, जिनकी इस वायरस पे और इस टीके पे रिसर्च है, वो बोल रहे हैं। तो हमें समझना होगा, हमें जागृत होना होगा और दूसरे लोगों को भी जागृत करना होगा। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम बहुत सारे लोगों तक इस जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा अवेयरनेस, उतनी ज़्यादा जागृति लोगों में आएगी। और ये वीडियो टीके को लेकर है, वो टीका जो आजकल चर्चा का विषय है, वो टीका जिसे आजकल मैंडेटरी बना दिया गया है। हालांकि भारत सरकार बार बार ये कहती है कि ये टीका स्वैच्छिक है, जिन लोगों की मर्जी है लेना चाहते हैं लें, जिन लोगों की मर्जी है नहीं लेना चाहते हैं तो न लें। लेकिन अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से इस टीके के लिए इसको मैंडेटरी किया जा रहा है, अलग अलग तरह के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कभी ट्रेन में चढ़ने के लिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कभी स्कूल में दाखिल होने के लिए जो स्कूल में जो टीचर हैं उनको ड्यूटी पे आने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी पे जाने के लिए ये बोला जाता है कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी चले जाएगी अगर आप टीका नहीं लेंगे। जब भी हम लोग, मैं, मेरे जैसे और बहुत से लोग, हालांकि डॉक्टर BRC भी जब इस टीके के बारे में अपनी राय रखते हैं तो आमतौर पे लोगों का ये सवाल होता है कि आप कौन से डॉक्टर हैं, आपके पास तो मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है, फिर आप इस तरह से इस टीके के बारे में अपना विचार कैसे दे सकते हैं। आपको वायरोलॉजी का कुछ पता नहीं है, आपको वायरस के बारे में जानकारी नहीं है, आपके पास कोई निर्धारित, कोई मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है इस तरह की, तो आप इस तरह का विचार कैसे रख सकते हैं। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें जो चर्चा करेंगे हम, वो किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं है जिसके पास मेडिकल डिग्री न हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिन पहले शायद एक पत्रकार हैं जो बड़े बड़े न्यूज़ पेपर के साथ, न्यूज़ चैनल के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन आजकल वो अपना चैनल चलाते हैं नॉकिंग न्यूज़। गिरिजेश वशिष्ठ जी, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है। वो पूरा का पूरा इंटरव्यू तो लगभग घंटे का 56 मिनट का है, वो पूरा यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा मैं, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर लोग देखते नहीं हैं उसको। और वो एज इट इज़ वीडियो मैं इसलिए नहीं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि यूट्यूब डिलीट कर देता है, इसलिए मैं उसके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ डिस्कस की गई हैं, उन्हीं की बात करूँगा। तो वो इंटरव्यू किसके साथ है, सबसे पहले आप ये जान लें। तो वो शख्स हैं डॉक्टर संजय राय जी। डॉक्टर संजय राय जो हैं वो इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, जो भारत इंडिया में काम कर रही है, पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। एम्स में वो कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, MBBS हैं, MD हैं। इसके अलावा
वो देश के गिनती के जो महामारी विशेषज्ञ हैं, चुनिंदा महामारी विशेषज्ञ हैं, उनमें से एक हैं। और कई सारे टीके हैं जो उनके इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं, मतलब टीके के लिए जो खोज की जाती है, जो अलग अलग तरह के सर्वे किए जाते हैं, उनमें वो शरीक रहे हैं। तो क्योंकि वो महामारी विशेषज्ञ हैं, इसलिए उनका जो उनकी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अब इस बात को देखकर, इस बात को जानकर आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। जिस व्यक्ति के पास मेडिकल डिग्री है, जो व्यक्ति इस टीके की इन्वेंशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति इस महामारी के पूरे प्रकरण के साथ जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के साथ ये इंटरव्यू है। तो बधाई देता हूं मैं गृजेश विशिष्ट जी को, जिन्होंने एक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ वो इंटरव्यू किया। तो अगर आप लोग उस पूरे इंटरव्यू को सुनना चाहते हैं तो आप नॉकिंग न्यूज़ चैनल का नाम है, नॉकिंग न्यूज़ पे जाएंगे तो आपको वो इंटरव्यू मिल जाएगा। आप 1 घंटे का उस इंटरव्यू को देखेंगे तो सच में ऐसी जानकारियां हैं उसमें जो मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आप समझ पाएं कि जो हम लोग बोलते हैं, भले ही हमारे पास कोई मेडिकल की डिग्री नहीं है, तो वही चीज वो लोग बोल रहे हैं जिनके पास मेडिकल की डिग्री है, जो वायरस को अच्छी तरह से जानते हैं, जो महामारी के निपटने के लिए जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, या जो इस टीके के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही उस इंटरव्यू में, वो ये थी कि हमने सरकार को बार बार ये बोला है कि जिन लोगों को कुदरती संक्रमण हो चुका है, जो नेचुरल इन्फेक्शन जिन लोगों को हो चुकी है, जिन लोगों में ये वायरस आ चुका है कुदरती तरीके से, और उनकी बॉडी ने कुदरती तरीके से उस वायरस से लड़ लिया है, एंटीबॉडी बना लिए हैं, उन लोगों को ये टीका देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत खुलकर उन्होंने इस बात को बोला है। बल्कि जरूरत नहीं है, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर हम उन लोगों को, जिन लोगों के अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज बन चुके हैं, जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ और उन्होंने नेचुरली, उनके शरीर ने उस वायरस से लड़ लिया, एंटीबॉडी बना लिए, अगर उन लोगों को हम वैक्सीन देते हैं, ये टीका देते हैं, तो उनके लिए जान का खतरा भी हो सकता है। हम ये रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने सरकार को बार बार हम ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों को, जो लोग एक बार बीमार हो गए, वायरस से इन्फेक्शन हुआ जिन लोगों को, उसके बाद वो ठीक हो गए हैं, और अब उनको अगर वैक्सीन देने, अगर आप उनको टीका देंगे तो ये बात मानवता के खिलाफ होगी। ये बात उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है जिन लोगों के अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज बन चुके हैं। तो ये बात गृजेश विशिष्ट जी ने बार बार ये बात पूछी, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी ये बात सख्ती से मैंडेटरी कर दी है कि आप सरकारी दफ्तरों में घुसने नहीं दिया जाएगा अगर आपने टीका नहीं लगवाया होगा। तो अगर आप जैसे माहिर जो हैं वो सरकार को ये सारी बातें बता रहे हैं, तो सरकार मान क्यों नहीं रही? तो सरकार क्यों इस चीज को जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के टीका लगाने की कोशिश कर रही है? तो इसके पीछे वजह क्या है? तो वो देखिए, एक सरकारी ओहदे पे है वो, तो बहुत ज्यादा खुल के वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने ये बोला कि शायद हम सरकार को समझाने में सफल नहीं हो पाए, जहां हमारी बात सरकार को समझ में नहीं आ रही। हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को कुदरती तौर पे संक्रमण हो चुका है और वो लोग ठीक हो चुके हैं, अब उनको ये टीका लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर उन लोगों को ये टीका लगाया जाता है तो उनमें से जो टीके के एडवर्स इफेक्ट हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो जानबूझकर हम उन लोगों को उन साइड इफेक्ट का शिकार बनाएंगे, तो ये गलत है। इसलिए
एक बात जो आप देखेंगे मेरे इस चैनल पे, तो 2-3 वीडियो ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने ये बात रखी है कि जबरदस्ती टीका लगाने की बजाय अगर एक एंटीबॉडी टेस्ट कर लिया जाए, अगर लोगों का टेस्ट कर लिया जाए, एंटीबॉडी टेस्ट कर लिया जाए, तो उन्होंने भी बार बार ये बात बोली है कि जितना खर्चा आरटीपीसीआर टेस्ट में होता है, बार बार कितनी बार आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है, जब आप किसी फ्लाइट में चढ़ना है तब भी नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाती है, एक एक व्यक्ति का कितनी कितनी बार आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। इससे अच्छा ये है कि जिन लोगों को एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए, जिन लोगों में नेचुरली एंटीबॉडी बन चुके हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ये जो पासपोर्ट की बात की जा रही है या सर्टिफिकेट की बात की जा रही है कि जिन लोगों को संक्रमण हुआ, जिनके अंदर वायरस आया और उनके शरीर ने उनसे लड़ लिया, कुदरती तरीके से एंटीबॉडी बन गए हैं, उन लोगों को बिना टीका लगाए ये सर्टिफिकेट दे देना चाहिए कि इन लोगों से अब कोई खतरा नहीं है, ये लोग न तो संक्रमण फैला सकते हैं और दोबारा भी अगर इनके शरीर में वायरस आएगा तो वो इन लोगों की मौत की वजह नहीं बन सकता है। तो इसी बात पे पूरी की पूरी इंटरव्यू को अगर जब आप सुनेंगे तो उसमें यही एक नतीजा निकल कर सामने आता है। ऐसे ही उन्होंने ये बात भी बोली है कि हमने सरकार को बोला था कि सबसे पहले अब प्राइमरी स्कूल खोलिए, क्योंकि छोटे बच्चों को बिल्कुल खतरा बहुत कम है। छोटे बच्चों को अगर संक्रमण होता भी है तो भी उनकी शरीर, उनकी बॉडी जल्दी एंटीबॉडी बना लेती है। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए हमने सरकार को सलाह दी थी, लेकिन अब सरकारें क्यों नहीं मान रही हैं? तो अब आप लोग ये बात समझ सकते हैं कि हम जो बार बार ये बोलते हैं कि ये कोई महामारी नहीं थी, ये एक साजिश है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है। अगर हमारी सरकार हमारे देश के ही उन लोगों की बात नहीं सुन रही है जो महामारी विशेषज्ञ हैं, जो लोग इस टीके को लेके या वायरस को लेके गाइड कर सकते हैं, साइंटिस्ट हैं, जो लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की बात अगर सरकार नहीं मान रही है और अपनी मर्जी से अलग अलग महकमे, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं कि नहीं जी आपको लगवाना ही होगा, पकड़ पकड़ के लोगों को जबरदस्ती, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला ये रिसोर्सेज की वेस्टेज तो है ही कि वो टीका जो किसी और के काम आ सकता है, किसी और देश जहां अभी तक नहीं पहुंचा है टीका वहां काम आ सकता है, हम बिना वजह उन लोगों को भी टीका लगा रहे हैं जिन लोगों के शरीर में पहले से एंटीबॉडी हैं। तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज तो है ही। तो उन्होंने भी ये माना है कि 1 मिलियन लोगों में से 2 से 10 लोगों की मौत तक हो सकती है टीके की वजह से। तो फिर क्यों जो लोग कुदरती तौर पे सुरक्षित हो चुके हैं, जिन लोगों को नेचर का टीका लग चुका है, कुदरती टीका लग चुका है, उन लोगों में हम भले 1 मिलियन में से 10 लोग ही हों तो हम उन 10 लोगों की मौत का सामान भी क्यों करें? तो मुझे लगता है कि अगर आप डिटेल में इस इंटरव्यू को देखना चाहते हैं, मैं फिर बताना चाहता हूं कि नॉकिंग न्यूज पे जाइए, वहां डिटेल इंटरव्यू 56 मिनट का इंटरव्यू है, आप अच्छे से जान सकते हैं। और अब मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूं जो लोग ये बोलते हैं कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं, वायरस के बारे में आपको क्या पता, टीके के बारे में क्या पता, तो आप उस व्यक्ति के मुंह से ये बात सुन लीजिए जिसको वायरस के बारे में भी जानकारी है, टीके के बारे में भी जानकारी है, महामारी के बारे में भी जानकारी है, जो ऐसे पद पर विराजमान है, कोई रिटायर्ड पर्सन नहीं है, वो अभी भी विराजमान है, जो सरकार को ये सारी रिसर्च करके सलाह देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर सरकार उनकी भी नहीं मान रही है तो इसका मतलब क्या है कि सरकार राजनीतिक हितों को देखते हुए, कहाँ इलेक्शन है, कहाँ क्या उनके हित हैं, इसी को देखते हुए उन्होंने लॉकडाउन उसी तरीके से लगाया, जहाँ लगाना है, जहाँ नहीं लगाना है, अब लगाना है, अब नहीं लगाना है। कहाँ मास्क, एक तरफ लोगों का चलान किया गया, दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री बिना मास्क के रैलियां करते रहे हैं, गृह मंत्री रैलियां करते रहे हैं। तो ये सारा का सारा सरकार जो कर रही है उसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, वो पूरा का पूरा
या तो सरकार के खुद के अपने हित है या फिर सरकार उन दवा कंपनियों के हित पूर्ति कर रही है, उनके हितों की, जो कंपनियां इस टीके को बना रही हैं, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में इस टीके को बेचा जा सके, अधिक से अधिक जबरदस्ती हर उस व्यक्ति को टीका लगाया जा सके जिसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर हम सरकार से मांग भी करना चाहते हैं और लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों को ये वायरस आया, संक्रमण हुआ, वो भले ही हॉस्पिटल में जाके ठीक हुए, भले ही वो घर में ठीक हो गए, तो जो लोग एक बार ठीक हो चुके हैं उनको इस टीके की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डॉक्टर संजय राय बोल रहे हैं, जो कि महामारी विशेषज्ञ हैं, जिनकी इस वायरस पे और इस टीके पे रिसर्च है, वो बोल रहे हैं। तो हमें समझना होगा, हमें जागृत होना होगा और दूसरे लोगों को भी जागृत करना होगा। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम बहुत सारे लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।